राधे राधे। कृपा करो राधे, कृपा करो, करो कृपा राधे, हम तो है तेरे राधे। तेरे द्वार पड़े हैं हम, एक नज़र तो देखो ना। सुनते हैं तेरी उर में करुणा का सागर है। सब साधन से हारे हम, तेरी शरण में आए। जो तू भी अब त्यागे, हम जाए कहाँ राधे। शाम तो देखो पावन को, पतितन की तू ही प्यारी। तू स्वयं प्रेम हो करके, क्यों चुप सी रहे राधे। बरसाना ही तू जाने, करो कृपा श्री राधे। कुछ जाने ना हम प्यारी, एक तुमको जाने राधे। कृपा करो राधे, कृपा करो। अब अपनाओ या शाम ना अपनाओ, कह कर छोड़ो तुम। तेरे चरण में थोड़ी सी जगह पाके बैठे हम। मंजू लाली तुम्हारी ही है, मंजरी दासी कुंजन की। नित हाथ पकड़ के ले जाऊं, महलन में री राधे। कृपा करो कृपा करो, एक तू ही हंसती रहना। बल जाऊं कृपालु की, कृपा करो श्री राधे, कृपा करो। कुंज में गुरु सखी के संग सेवा में, मंजू लाली श्री जी को महावर श्रृंगार सेवा कर रही है। गुरु सखी जो ने कही, आजू श्री जी का मन व्याकुल है, तो पूछना चाहिए। मंजू लाली ने मुस्कुरा करके इशारा किया कि हाँ गुरु सखी, जी हाँ। गुरु सखी ने ललिता जू से कही, सखी क्या बात है। श्रीजू कही, आतुर लग रही है। ललिता जू श्री जी से कहने लगी, क्या हुआ लाडली, तुम्हारा चित्त यहाँ नहीं, कहाँ बात हुई प्यारी जू। श्री जी संभ्रम में कहने लगी, ललिते सुन तो, कल रात्रि मैं जब हाँ सोई होती ना, तब एक सुंदर मधुर किशोर मेरे स्वप्न में आया। उसकी एक छवि देख कर ऐसा लगा कि माधुर्य में सराबोर है वह। उसकी वाणी तो अति अति मधुर है सखी। उसका रूप तो जितनी बार पलक झपक के देखती हूँ, उतनी बार भी रूप माधुर्य वर्धमान हो रहा है सखी। सबसे पहले मेरी नज़र उसकी उन जादू भरी आँखों पर पड़ी सखी। कहते कहते चुप हो गई प्यारी जू। ललिता जू की व्याकुलता बढ़ी और पूछा, अरे लाडो, कहते कहते चुप काहे हो गई, क्या हुआ। उसकी आँखों में देखने से श्री जी को हिलाने पर पुनः जाग कर कहने लगी श्री जी, सखी आँखों में क्या देखती हूँ, क्या हो कहूँ। उसकी आँखों में प्रेम ही प्रेम नज़र आ रहा है मुझे। पुनः देखते देखते मैं किसी बुलबुलैया में खो गई सखी। अब जब सपने में मुझे होश आया तो मैं क्या देखती हूँ कि वो किशोर मुझे गाढ़ आलिंगन किए हुए हैं। क्या आनंद सखी उसके आलिंगन में है सखी। पर अपरिचित जानकर मैं दूर हो गई सखी। अरु उससे पूछा, सखी तुम कौन हो। प्रश्न तो पूछा सखी मैंने, पे उसकी घुंघरारी बाल मंद मंद हवाओं में उड़ रहे। तब मैं बावरी सी होने लगी। ऊपर से
दिव्य सुगंधी उस किशोर की अंगगंध सखी, धैर्य धारण कर पाना कठिन हो रहा है। मुख से अमृत सम वचन मेरे कर्ण के द्वार से, मेरे उर में हलचल मचा गयो सखी। उसने क्या कहा प्यारी जो, बीच में ललिता जो बोल पड़ी। प्यारी जो पुनः ऐसे भाव में निमग्न होकर बोली, सखी उसने कहा, हे भानु दुलारी, यमुना तट पे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। आ जाना तुम, मैं वेणुनाद करके तुम्हें दिख पड़ूंगा। सखी उसकी वाणी में भी प्रेम का निर्झर फूट रहा है। प्यारी शब्द तो सुनाई पड़े, पर उनमें छिपा दर्द मेरे अंतःकरण को आतुर व्याकुल कर रहा है। सखी कौन है वो, क्या नाता है मुझसे। सखी उसके स्वप्न में दर्शन करके मेरा हृदय इतना आतुर व्याकुल क्यों हो रहा है। जब भी आँख मूंदती हूँ ना सखी, वही नजर आता है मुझे। अब तो हाँ कहाँ करूँ सखी, कहते ही रो पड़ी भानु दुलारी। अति अति करुणा कोमल हृदय वारी है प्यारी जो, ललिता जू के अंक में व्यथित लाडली जू है। ललिता जू अरु सभी सखी मंजरी वृंद भी व्याकुल है गई है। कुंज में सखियन की वार्ता सुनकर लीला शुक आकर कहने लगे, हे किशोरी जू क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। प्यारी जू छिप करके सुनने का मंतव्य नहीं थी मेरी, पर मैं यहाँ पास में कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर के सारिके के साथ बातें कर रहा था। तभी मधुर मधुर श्री जी की वाणी सुन पड़ी। जैसे जैसे वर्णन किया है श्री जी ने, वैसी छवि तो पूर्ण वृंदावन में एक की ही है। सुनकर प्रेमाश्रु से पूरित प्यारी जो शुकदेव से पूछने लगी, हे शुक तुम्हारा उपकार होगा, मुझ पर कृपया बताओ कौन है वो किशोर। श्री जी के गदगद कंठ से पूछते ही शुक के उर में प्रेम भर गया। अब शुक के हूँ प्रेमाश्रु फूट पड़े। श्री जी के रूप माधुरी को पान करके शुक बावरा हो रहा है। उन्मादित शुक को श्री जी ने संभाल लिया और उसके अंग पे अपना कृपा का कर कमल पधराया है। तब शुक के मुख से कृष्ण 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 नाम निकला। ओहो कृष्ण 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 कहते ही श्रीजू हाँ कृष्ण कह के दहाड़ खा के गिर पड़ी। कैसी भाव दशा हो गई श्री जी की क्या कहे। सभी सखियां घेर कर बीजना कर रही है, नीर के छींटे दे रही है, पर श्री जी तो होश में ही ना आए। सभी सखियां कुछ न कुछ प्रयास में लगी रही है। विशाखा जू ने दिव्य इत्र की सुगंध सुंगाई, तुंग विद्या ने वीणा वादन किया, झांझ मंजीर सब बजाने पर भी श्री जी की मूर्छा नहीं टूटी। गुरु सखी ने तब युक्ति सुझाई, श्री जी कौन के नाम को सुनकर भावावस्था में चली गई। ललिता जू ने कही कृष्ण कृष्ण कहते ही श्री जी की भावावस्था शिथिल हो रही है। अब समझ में आया सभी के, तब सभी मिलकर के कृष्ण 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 पुकारने लगी। वह शब्द रूपी कृष्ण
श्री जी के उर में जाकर के श्री जी को लेकर भाया को आ रहा है। मानो श्री जी जाग नहीं रही। संग में वह किशोर की उपस्थिति का आभास सखी वृंद को हो रहा है। चिन्मय वातावरण प्रतीत हो रहा है। कृष्ण कहते ही वे शब्द स्पष्ट रूप से एक किशोर स्वरूप लेकर के सभी सखी मंजरी वृंद के हृदय को भी किंचित दर्शन देकर के लुप्त हो रहा है। उसकी छवि ने राधा जू को तो उन्माद में भर दिया। अब सभी सखी मंजरी वृंद को भी छवि दिखाकर उसी भाव में उन्हें भी भर दिया। अब तो जैसी अवस्था श्री जी की वैसी ही सभी सखी मंजरी वृंद की भी हो रही है। गुरु मंजरी को स्मरण हुआ श्री जी की स्वप्न की बात। स्वप्न में कृष्ण ने यमुना तट पर बुलाया है श्री जी को, अतएव वो अवश्य आएगा। सखियों से कहा गुरु मंजरी ने, हे सखियों, हे श्री जी, यमुना तट आज संध्या काल में वह किशोर अवश्य हमें दर्शन देंगे। हम सभी श्री जी के संग यमुना तट चलेंगी। श्री जी को धैर्य धारण हुआ। अब स्वप्न में दिखे उस जादूगर सावरे से भेंट होंगी। मन ही मन कभी हंसती कभी सोचती, वो आएगा तो ज़रूर ना। गुरु मंजरी को श्री जी के मन की व्यथा समझ में आई और कहा, श्री जी तुम चिंता ना करो, वो किशोर अवश्य यमुना तट आएगा। हाँ जाऊंगी देखने की वो यमुना तट अवश्य आवे। श्री जी तो गुरु मंजरी की बलिहार जाने लगी। एक एक क्षण बिताना कठिन प्रतीत हो रहा है। श्री जी को शाम की बेला आई। ओहो, सभी सखी वृंद सुंदर श्रृंगार कर रही है प्यारी जू का। ललिता ने कही, श्री जी आप तो बालों का और आँखों का वर्णन करके ही उन्मादित हो गई। नेक कहो तो उस किशोर ने कैसे वस्त्राभूषण धारण किए होते। और हाँ श्री जी, आपने भी स्वप्न में कैसे श्रृंगार धारण किए हो तो बताओ ना, वैसे वैसे ही तुम्हारो श्रृंगार करूँगी। हाँ प्यारी, श्री जी ने कही। पीतांबर धरण मकराकृत कुंडल वंशी कर में विराज रही है सखी। सपने में सावरो पाय गई री सखी। करधनी कनकन की लकुटी सखी प्यारो, मेरे मन भाए गयो री। गुलाबी पटुका गल वैजंती माला, प्यारी सखी एक नज़र अपनाए गयो री। शीश पे मोर मुकुट बल हलके केशर चंदन सो, सखी ब्रिकुटी न कुटिल कमान गयोरी। पग नूपुर मोती छाई, बाजू बंद है भारी। सखी छवि मोहिनी सूरत दिखाए गयोरी। मेरो रूप सखी नीलांबर सखी, कंचु की कारी गल मोतियन की माला सारी। फूल को सब ही श्रृंगार है सखी। शीश चंद्रिका मोरी विराज रही है। मल्लिका पुष्प की करधनी सजी, बिंदिया कंगन साज रही। नूपुरवारी पायल पे भी पुष्प न बेल छाय रही। केश रचना ऐसे करी सखी, जैसो मोतियन माला सजा रही। सखी प्रथम मिलन बेला आई, प्यारे सजना को प्यारो लागे, वैसी सजाओ प्यारी।
सुन करके श्री जी की मधुर वाणी ललिता ने भी वैसा ही श्रृंगार किया है प्यारी जू का। अब श्री जी को लेकर के सखियाँ यमुना को निकल पड़ी। ओहो, जैसे जैसे यमुना का तट निकट आ रहा है, धड़कन तेज हो रही है, गुरु मंजरी दिख पड़ी है। तभी श्री जी से मिलकर के संदेश सुनाया है। गुरु मंजरी ने कहा, श्री जी प्रियतम ने कहा है कि वे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपके आँखों पर वस्त्र बांधने की कही है। जब वो आपके सामने आएंगे तब हम आपके आँखों से पट्टी हटा देंगे। श्री जी की व्याकुलता की और परीक्षा ले रहे हैं कृष्ण, पर प्रेम स्वरूपिणी प्रेम में प्रेमास्पद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब श्री जी को पट्टी बांध करके आँखों पर यमुना तट ले गई सखियाँ। सभी सखियाँ श्री जी को देखती हुई थोड़ी दूर वृक्षलताओं में छुप कर बैठी। श्री जी अधीर होकर श्रवण पर ध्यान दे रही है, स्वप्न के पदचाप स्वर को पहचानना चाहती है। थोड़ी देर में मधुर वाणी मुरली की सुनाई पड़ी। श्री जी का मन नाचने लगा। मुरली की धुन बरबस ही चित्त चुराने लगी। सखियों को भी धैर्य नहीं बन रहा है, सभी ताकने लगी कृष्ण की एक छवि दिख जाए। धीरे धीरे मुरली की ध्वनि समीप आ रही है। मंद मंद पवन से कृष्ण की अंगगंध उड़ करके श्री जी की नासिका द्वार से मन को खींच रही है। कैसे वर्णन हो सकता है इस पल का? जो अनुभव का विषय है वो तो शब्दों से परे है। श्री जी के प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। तभी पीछे से कृष्ण ने पट्टी खोली है। आंखें मींचते मींचते हुए श्याम सुंदर की मनोहर ललित त्रिभंगी के दर्शन हुए। शीश से नजर फेरते हुए मुख चंद्र पर आकर टिक गई है। मुरली बजाते हुए वही किशोर उसी स्वरूप में जो स्वप्न में दिखे समक्ष आकर खड़े हुए हैं। ललिता दिक छुपकर युगलवर के प्रथम मिलन का आनंद उठा रही है। मुरली थम सी गई। श्री जी की और देख करके देखते हंसने लगे कृष्ण। नजरे चार भैरी सखी सनातन प्रेमी आज मिले हैं। प्रथम कुंज विहार सखीरी बलिहार बलिहार। सखियाँ गीत गुनगुनाते बलिहार कर रही है। श्री जी को देखकर कृष्ण ने कहा, जीवन प्राण एक हुए हैं आज, क्यों मिलन के लिए व्याकुल भई ना तुम। श्री जी ने प्रेम छुपाते हुए मुख फेर कर कहा, व्याकुल मैं क्यों व्याकुल होने लगी। प्रियतम ने कहा, अच्छा तो यहाँ क्यों आई हो तुम। श्री जी ने कहा, अरे ये यमुना तट पे क्या लिखा है तुम्हारा नाम। हम तो यहाँ विहार करने के लिए आई थी। कृष्ण ने कहा, हम कौन है और तुम्हारे साथ। श्री जी ने सखियों को इशारे से बुलाकर कहा, मेरी सखियाँ भी हैं मेरे साथ। सभी सखियाँ आ गई। सखियों को आते देखकर कुछ सकुचा गए प्रियतम। प्यारी जो वाम भाव से इतराते हुए कहा, क्यों अब कहो तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे। प्रियतम ने कहा,
श्री जी, तुम्हारा मेरा अनंत जन्म से प्रेम सनातन है। तुम प्राण हो तो श्वास हूँ मैं, तन तुम मेरा तो मैं हूँ आत्मा। सुनो, नित्य इन कुंजों में ही हमारा निरंतर मिलन होता है, होता रहेगा। श्री जी ने कहा, तुम कुलीन घर की स्त्रियों को ऐसे नहीं कह सकते, हम बरसाने वाली है। क्या पता है वृंदावन की रानी हूँ मैं। कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ प्यारी, तुम रानी हो, मेरे हृदय की स्वामिनी हो तुम मेरी। तुम पे तो सब कुछ बलिहारी बलिहारी, कहते कहते एक अंगूठी मुंदरी श्री जी के उंगली में पहना कर अपने प्रेम को प्रकट किया और कहा, नित्य आठों याम तुम मेरे प्रेम में उन्मादित की भांति रहोगी और मैं नित्य तुमसे मिलन विरह का आनंद प्रदान करूँगा। कह करके पलक झपकते ही गायब हो गए प्रियतम। श्री जी कृष्ण के जाने के बाद उस मुंदरी को प्रेम से संवारने लगी। देख करके अचरज से भर गई सखियाँ। सामने जब आए प्रियतम तब तो उनसे नजरें चुराई, अब पुनः प्रेम में खोई है श्री जी। ये ही प्रेम की दशा होती है। जग का प्रेम प्रेम नहीं, प्रेम तो केवल और केवल प्रिया प्रियतम का है, निष्काम प्रेम। इसी भाव को देख सभी सखियाँ श्री जी जो अपने उर में निष्काम प्रेम को सागर समेटे हैं, एक बिंदु की भिक्षा मांग कर रुदन कर रही है। आज की प्रथम मिलन लीला की जय, दिव्य वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।